हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप राजस्थान सरकार के जो योजना है उसमें 3500 रुपये जो भत्ता मिलता है बेरोजगारी का, वो किस तरह से मिल सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप अपनी जैसे एसएसओ आईडी ओपन करें। अगर आपने एसएसओ आईडी अगर आपने बना रखी है तो आप उसके द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं, और आपने नहीं बना रखी है तो आप रजिस्ट्रेशन करके भी आप अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हैं। तो आप ये सब ई मित्र के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं योगेश कुमार गुप्ता आपको बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। तो आप चाहें तो वैसे गूगल से सबसे ज़्यादा आसान तरीके से आप अपनी एसएसओ आईडी जो है वो आप बना सकते हैं। तो आप इसको लॉगिन कर लें। तो लॉगिन करने के लिए जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एसएसओ आईडी डाली है और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो मैंने किसी का लॉगिन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने किसी की जो बना हुआ है जिसका, उसका मैं लॉगिन करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने उसकी एसएसओ आईडी यहाँ पे डाली और उसका पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। जैसा आप स्क्रीन पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया और इसके बाद जो कैप्चा कोड है वो डाल दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐप नजर आएंगे जिसमें आप ई मित्र पे भी डाल सकते हैं या फिर जो अदर एक्टिव ऐप है उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ आसानी से नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे कि यहाँ पर आप लिखेंगे एम्प्लॉय। तो जब आप एम्प्लॉय लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का जो बना हुआ है, जो डैशबोर्ड जो बना है वो आपको नजर आ जाएगा। तो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके काफी सारे जो नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आप जब आप एम्प्लॉय लिखेंगे तो आपको यहाँ पर वो नजर आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के नाम से आपको जो डैशबोर्ड है वो आपको एप्लीकेशन नजर आ रही है। तो इसमें आपको ये देखना होता है कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं या जॉब सीकर है। अगर आप खुद जॉब देने वाले हैं तब तो एम्प्लॉयर पे, और अगर आप जॉब की तलाश है, मतलब अगर आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो पहले हम यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे तो पहले हम जॉब सीकर के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। तो अगर आप एग्जिस्टिंग हो तो इसमें आप एग्जिस्टिंग के हिसाब डाल लेंगे, और अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से आप इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको करे वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इसकी प्रक्रिया देखें। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना अपना यहाँ पे आप जो भी है, आप महिला हैं पुरुष हैं तो उसके हिसाब से आपको लेना होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मिस्टर, और यहाँ फिर उसके बाद आपको अपना नाम डालना होता है। नाम डालने के बाद आप यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, फादर्स नेम, और जितनी भी जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज आप बिल्कुल सही तरीके से लें। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एंट्री करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ है, अपनी एजुकेशन जो लेवल है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एजुकेशन में आप किसी भी एजुकेशन के अगर आप हैं, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन हो, या अगर आपकी जो भी एजुकेशन है उसमें आप एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी एजुकेशन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने क्या एजुकेशन ले रखी है, अगर आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, अगर आप किसी क्लास में है, एमसीए, एमटेक वगैरह, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप फिजिकली एबल्ड है या नहीं है, इसकी कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। और इसमें मैं आपको जानकारी दूं, अगर इसमें जो राजस्थान सरकार के जो युवा होते हैं उनको 3000 रुपये मिलते हैं, और जो महिलाएं होती हैं, मतलब जो लड़कियां होती हैं, उनको 3500 रुपये मिलते हैं। और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनको दिव्यांग को भी 3500 रुपये ही मिलते हैं, फिर भले ही वो लड़की हो या लड़का हो। तो 3000 रुपये के लिए इसमें अप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लड़के के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3000 रुपये जो मासिक भत्ता है वो आपको मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना होता है, अपना जिला सेलेक्ट करना होता है। जिला सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो, इसमें जो अपनी जो तहसील होती है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जो आप अप्लाई कर रहे हो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप राजस्थान के मूल निवासी होना जरूरी है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आपके इस योजना का फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो एक्सचेंज जो ऑफिस लगता है, जैसे अगर आप जयपुर के हैं तो आपका जो ऑफिस कौन सा लगेगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रूरल में पड़ता है या अर्बन में, मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अपना ईमेल आईडी डालना है और आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। तो मोबाइल नंबर डाल देंगे आप, अपना जो रिलीजन है हिंदू वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, और आपका जो आधार जो जन आधार बना हुआ है या फिर वो जो भामाशाह नंबर जो डला हुआ है वो आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। तो इसमें मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें। यूआईडी नंबर इसमें आप डाल सकते हैं, और आपका जो एनसीओ जो कोड है कि आप किस डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा जूम करके एक बार मैं दिखा देता हूँ कि जो एनसीओ जो कोड होते हैं वो आपके किस तरह से बनते हैं। तो इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, जैसे आप क्राफ्ट आइटम करते हैं या एलिमेंट्री ऑक्यूपेशन है, या आप किस तरह की स्किल्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है,
या आपका प्लांटेशन है, या आप कोई बढ़ई का काम करते हैं, या आप किस तरह का, मतलब आप क्लैरिकल जो वर्क करते हैं, इसमें कई सारी कैटेगरी है। तो आप जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है तो केवल उसी कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे आप जो मतलब अगर आप 10th पास हैं, अगर आपने 12th पास हैं, और किस तरह की आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैट्रिकुलेशन के लिए है तो यहाँ पर उसका कोड नंबर दिया होता है, तो उस कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये पूरी जानकारी आप देखें तो हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। मैं योगेश कुमार गुप्ता, हमारे जो यूट्यूब चैनल जो नॉलेज सिस्टम है उस पर आपको मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप हमारे जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको नए नए जो वीडियोज हैं एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे जैसे 10th पास के अकॉर्डिंग जो भी कोड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, या जो 12th 11th पास हैं, तो जो भी आप कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, तो जो भी आप एजुकेशन आपका जो लेवल बनता है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से देखें, क्योंकि आपने अगर इसको गलत फिल कर दिया है तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो भत्ता है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपने किसी भी तरीके का जो आपने सिलेक्शन आपको जो करना है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और आपने यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करना है, आपको स्टूडेंट पे क्लिक नहीं करना है और ना ही एम्प्लॉयड पे। अगर आपने ये स्टूडेंट या एम्प्लॉयड पर अगर आपने गलती से भी क्लिक कर दिया है तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। और अगर आपने पुराना रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। लेकिन आपको मैं जानकारी दूं, अगर आपने पहले एक बार अगर आपने भत्ता ले लिया है तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के लिए आपने क्लिक कर दें कि आप जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन वगैरह जो आते हैं वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपने पहले जो पूर्व की जो सरकारों में या गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपने पहले इस योजना का फायदा अगर आपने ले लिया है तो फिर आपको ये जो बेरोजगारी भत्ता है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपने पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने डाला है और अगर आपने पूर्व में अगर कभी बेरोजगारी भत्ता अगर आपने ले लिया है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी आप देखें इसके बाद की जो प्रोसेस है इसमें आगे क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना जो इस तरह से जो पूरा जो फॉर्म है वो आप फिल कर लेंगे। इसके बाद क्या है कि आपके जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करने हैं। तो इसके लिए आप मेरा पूरा जो वीडियो है वो आप देखते रहें। इस वीडियो के लिए आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आप इसको टाइम से अप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है, क्योंकि इसमें क्या गवर्नमेंट के पास एक बजट की लिमिट होती है। तो जितना बजट आपके पास होगा उतना ही आपको जितना जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वापस से क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसको आप दोबारा से एक बार अपना लॉगिन कर लें, क्योंकि आपको अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपको मिल चुका है। तो अभी मैं आपको एक डिटेल दिखा रहा हूँ जिसको कि पहले बेरोजगारी भत्ता जो मिल चुका है तो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल दें और उसके बाद उसका पासवर्ड डाल दें और उसके बाद उसका जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनवैलिड हो गया है, एक बार वापस से देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिटेल है वो वापस से आप फिल करें और फिल करने के बाद आपको वो जो डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे तो उतना ही जल्दी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लेट करते हैं तो नहीं मिलेगा। तो आप इसकी जानकारी आप पूरा वीडियो के द्वारा ले सकते हैं और आपको अधिक जानकारी चाहिए इसके लिए तो आप कमेंट में हमको करके बता सकते हैं। तो भी आप देख पा रहे हैं कि एक जो फॉर्म है जो हमने पहले फिल किया था वो फॉर्म आपको यहाँ पर मिल गया है। तो इस फॉर्म को आप जो एंट्री है वो आप यहाँ पे देख चुके हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आप अगर इसमें आप यहाँ से आपने जो भी कैटेगरी या जो एनसीओ कोड जो डेजिग्नेशन जो आपने सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर मिल चुका है। इस एम्प्लॉयज को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लगाए हैं वो आप यहाँ से कैटेगरी वगैरह वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो कुछ नियम है वो आप ध्यान से देखें, क्योंकि राजस्थान का जैसे मूल निवासी होना चाहिए तो आप यहाँ देखें। तो इसको अलाउंस स्टेटस क्या है, इसका अप्रूव है, मतलब इसको जो भत्ता है वो भी मिल रहा है और किस तरह से इसके अकाउंट में आ रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसका भी स्टेटस भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो आप देखें और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी जो है वो आप चेक कर लें। इसमें आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका अकाउंट होना जरूरी है और आपकी जो इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी आप डिटेल किस तरह से करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स किस तरह से लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे हैं मूल निवास लगाना है। तो इसका जो मूल निवास है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मूल निवास और डॉक्यूमेंट्स में पूरा अच्छी तरह से स्कैन हो,
अच्छी तरह से उसमें जो मूल निवास की जो भी डिटेल है वो पूरी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर नजर आनी चाहिए। इसके बाद में उसका जो यूनिक नंबर जो मिलता है, यूनिक नंबर कौन सा होता है, आपने गलत एंट्री नहीं करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अभी मैं एक फॉर्म खोल रहा हूँ, तो अभी आप देखें, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये जो यूनिक नंबर जो आपको नजर आ रहा है वो यूनिक नंबर आपको अभी थोड़ा सा मैंने उसको ब्लर कर दिया गया है, तो इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से नंबर जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको नजर आना चाहिए। उसकी जो मार्कशीट है वो आप डालें यहाँ पे, तो मार्कशीट जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी आपको मिलनी चाहिए, जो यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट है। तो जो भी आपकी एजुकेशन की जो डिटेल है वो आपका पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है ना सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आपने इसको आधार से वेरीफाई नहीं किया है। तो मैं इसको आगे की प्रोसेस में मैं बताऊंगा कि इसको आधार से किस तरह से वेरीफाई करना है। तो इसमें आप अपनी जो मार्कशीट अपलोड कर देंगे, इसके बाद इसकी जो 10th की मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ के इसलिए उसकी जरूरी होती है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर दें। मार्कशीट में जो भी डिटेल है वो पूरी होनी चाहिए। जो सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड जो नीचे लिखा हुआ है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको भी आधार द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है। आधार द्वारा वेरीफाई करने के बाद इसको वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो होती है वो एक नॉर्मल एक फॉर्म होता है जिसमें आपको अपना नाम लिखना होता है और उसकी फोटो के ऊपर क्रॉस साइन करना होता है। तो क्रॉस साइन करने के बाद आप इसको जो डिटेल है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे तो बैंक पासबुक जो है वो आप देखें तो बैंक पासबुक जो है वो SBI बैंक की होनी चाहिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर आपका मान लो बैंक जो है मान लो पुराना बैंक है या आपका जो SBB जो बैंक है, तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री आप बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, SBI बैंक की होनी चाहिए। अगर आप पास पुराना SBI में था तो भी चेंज होना चाहिए, और अगर किसी अदर बैंक में भी अगर आपका अकाउंट है तो भी आपको SBI में ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि जो बेरोजगारी जो भत्ता मिलता है वो आपको SBI के अकाउंट में ही मिलता है। तो फिर उसके बाद आप यहाँ से SBI की जो डिटेल है वो आप यहाँ से चेक कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, जो इनकम डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ से देखें। तो यहाँ से इनकम डिक्लेरेशन के लिए क्या होता है कि आपका जो एक आई नाम से जो प्रपोजल होता है वो फॉर्म आपको मिल जाए, तो उसके लिए जो एक जो फॉर्म बना हुआ है वो आप यहाँ से देखिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद आप इसकी जो फॉर्म की जो डिटेल है वो आप देखें। इसको कोई नोटरी वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, वैसे करवा रखा है इसको। अगर आप ये नहीं भी कराएंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म होता है जिससे दो भी जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनसे आप साइन करवा सकते हैं। जैसे किसी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या किसी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। व्याख्याता से फोटो को अटेस्टेड करवाना है। इसमें जो आपकी जो डिटेल है वो आप इसको वेरीफाई करें, और इसको कराने के बाद आप यहाँ पे डिटेल को आप चेक कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आई डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए, आपकी जो फोटो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और यहाँ से जो पूरी डिटेल आप अपना एड्रेस जो है वो आप यहाँ से फिल कर दें। इसमें आपकी जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो आपकी यहाँ पे डिटेल भरनी होती है। तो फैमिली मेंबर की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो फॉर्म है उस फॉर्म को आप इस तरह देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा जो ब्लर किया हुआ है, लेकिन आप इस डिटेल को चेक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेसी के लिए इस जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैंने कभी बीच बीच में इसको ब्लर किया है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अधिकतम जो 18 साल से जो अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। अगर आप 18 साल से कम के हैं तो उनको बच्चों की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ये डिटेल यहाँ पे फिल कर दें। तो डिटेल फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगले हम जो डॉक्यूमेंट्स, इसमें 18 साल का डालना जरूरी है, क्योंकि जो आपके जो भामाशाह में जो जिन परिवार के सदस्यों की जो डिटेल है वही मिलेगी, और अधिकतम इसमें केवल परिवार के जो 2 सदस्य जो होते हैं केवल उन्हीं को ही बेरोजगारी भत्ता है। अगर एक से ज्यादा भी अगर मतलब आपके जैसे भाई या बहन है तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप हमारे ई मित्र पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी मेरे जो वीडियो देख रहे हैं जो आसपास के हैं तो वो मेरे से कांटेक्ट करें, और यहाँ पे अपने ई मित्र के द्वारा आप कर सकते हैं। तो इसमें आप इनकम डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इनकम डिक्लेरेशन में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के जो साक्ष्य प्रमाण पत्र आपको चाहिए होते हैं। तो डिटेल इसमें भरी हुई होनी चाहिए, और जो भी जो व्याख्याता वगैरह जो होते हैं उनकी डिटेल आप यहाँ से भर सकते हैं। तो इस डिटेल को आप देखने के बाद जो भी खाली फॉर्म होता है वो आप यहाँ पे देखें, और परिवार की जो वार्षिक आय है वो आप यहाँ से फिल कर दें। तो जो भी आप फिल कर दें तो दोनों में आप फिल करवाने के बाद उसका जो नाम पता जो है और वो आप यहाँ से डिटेल फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि परिवार की जो वार्षिक आय है यहाँ पे जैसे जो भी डिटेल भरी हुई है 60,000 भर दें, 50,000, मतलब आपको 2 लाख से कम इसमें आपको आय भरनी होती है। तो आप जब अपनी जो ITR है अपने पेरेंट्स की जब दिखाएंगे तो उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद एक स्वयं घोषणा का फॉर्म होता है, बहुत ईजी होता है। इसमें के लिए आपको नाम लिखना होता है, और आपको इन नियमों के आधार पर केवल आप ये घोषणा करते हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन जो दी है वो बिल्कुल सही दी है। तो ये वीडियो वैसे थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में देने के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ से इनको वेरीफाई करने के लिए आधार नंबर आपने डाला, उसके बाद एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप उसको जब डालेंगे तो वो जो बीच में आपको जो नजर आ रहा था सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, उसको वेरीफाइड मान लिया जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या वेरीफाइड हो जाएंगे,
उसके बाद अब जो डॉक्यूमेंट्स जो किस तरह से लगाए हुए थे वो आपने यहाँ पे देख लिए हैं। तो आगे की जो प्रोसेस है, तो अब ये इसका जो पेमेंट है वो किस तरह से आ रहा है, तो आप देखा कि जैसे इसने कब अप्लाई किया, जैसे इसने 10 जुलाई को इसने अप्लाई किया है और 8 तारीख को ये अप्लाई हो चुका है, और अप्लाई होने के बाद उसका हाथों हाथ जो है उसको वेरीफाइड कर दिया गया, क्योंकि अगर आप जल्दी अप्लाई कर देते हैं तो इसको जल्दी मिल जाने की संभावनाएं बन जाती है, अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो आपको नहीं मिलती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी तरह का आपका पीएफ वगैरह जो है या ईएसआई की जो फैसिलिटी है वो आपके चालू नहीं होनी चाहिए, या आपके अगर आपने किसी और तरीके की अगर जो आपने स्कॉलरशिप वगैरह जो ले रखी है तो वो स्कॉलरशिप भी आपको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एजुकेशन के लिए अगर आपने और कोई भत्ता ले रखा है, अगर आपने और कोई जो मजदूर डायरी अगर आपने बनवा ली, या अगर आपने और कोई योजना का अगर आपने बेनिफिट लिया है तो नहीं मिलेगा। तो भी आप देख पा रहे हैं कि स्टेटस जो है वो आप यहाँ पे पूरा देख पा रहे हैं कि इसको किस किस महीने की जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो लगातार आप देख पा रहे हैं कि 7वें महीने से लेकर अब उसको लगातार जो है वो मिल रहा है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप जो देख पा रहे हैं कि एक महीने में इसके 2129 रुपए जो बन रहे हैं वो कम क्यों है, तो देखो वो कम होने का पीछे जो रीजन है उसके पीछे देखो रीजन क्या है कि अगर इसका 10 तारीख को अप्लाई हुआ था, वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कैलकुलेट करके कि किस तरह से हुआ है। तो इसमें क्या है कि अगर आप जैसे कैलकुलेट पे आप देखोगे तो मैं आपको इस पूरा सिस्टम बताता हूँ कि इसको जो कम पैसा जो मिला है ना वो कम क्यों मिला है। तो इसके लिए क्या सिस्टम होता है कि आपको कैलकुलेट पे आप देखें, जैसे 3,000 रुपए जो इसकी मासिक भत्ता है, और लगभग जो है जुलाई में इसको पेमेंट मिलना स्टार्ट हुए, तो जुलाई में जैसे 31 दिन होते हैं, तो जो पेमेंट बनता है उसमें 31 का भाग देंगे, 96 रुपए लगभग बनते हैं, और फिर इसी पेमेंट को अपन जब मल्टीप्लाई कर देंगे लगभग 20 दिन से 21 दिन से, तो 2,032 रुपए और 2,021 रुपए आपको वहाँ पे नजर आ रहा था। 2 रुपए का कोई इशू नहीं होता, तो वहाँ पे वो एंट्री आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं। तो आपको इसके बारे में अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो भी ई मित्र है नॉलेज सिस्टम जो केएस ई मित्र जो है उस पर आप संपर्क करके हमको बता सकते हैं। तो हमारा ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे नई वीडियो के लिए हमको बेल आइकन पे क्लिक करें तो जल्दी हमारा नई वीडियो मिल जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स।